आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसका आधार 8 सेंटीमीटर एवं शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, और तब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुणी हो। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर। तो एक आधार बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक आधार बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। ये 8 सेंटीमीटर का एक आधार हो गया। ये 8 सेंटीमीटर का आधार हो गया जिसका नाम रख दिया मैंने ए बी। क्या रख दिया? ए बी। ठीक है, और यहाँ पर एक शीर्ष लंब है जो कि 4 सेंटीमीटर का है। ये 8 सेंटीमीटर का है। तो जो शीर्ष लंब होगा वो इसके मध्य बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शीर्ष लंब है, यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट, एक बिंदु है डी। यहाँ से शीर्ष लंब आएगा 4 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो शीर्ष लंब बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। हम्म, 4 सेंटीमीटर का एक शीर्ष लंब बना। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्या है? शीर्ष लंब है। तो इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने सी। ठीक है, और समद्विबाहु है मतलब सी और जो ए भुजा है, सी ए भुजा और सी बी भुजा, ये दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तो इसलिए शीर्ष लंब भी ए बी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटेगा, इसलिए ये भी 4 सेंटीमीटर ए डी और डी बी भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो मैं दो भुजा बना लेता हूँ, जो बची हुई है मेरे पास दो भुजा। सी को मैं किससे मिलाऊंगा? ए से मिलाऊंगा। ठीक है, और किससे मिलाऊंगा? सी को बी से मिलाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज बना जिसकी ए सी और बी सी भुजा क्या है? बराबर। इसलिए शीर्ष लंब भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, और सी डी शीर्ष लंब की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। अब मुझे एक दूसरे त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुणी हो। तो मुझे क्या करना है? दूसरे त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज समद्विबाहु की रचना, समद्विबाहु की रचना जो कितने गुणी हो? एक सही 1/2 गुणी। मतलब एक से 1/2 बोले तो दो एकम दो और एक तीन, 3/2 गुणी। तो ए बी सी जो त्रिभुज है समद्विबाहु उससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हम हर को देखते हैं, ये हर को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हर को देखते हैं। अब क्या करते हैं? एक ए से एक रेखा खींचते हैं। ए से क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ए से एक रेखा खींचते हैं। हम्म, ए से एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा का नाम रखा मैंने ए क्यू, और प्रकार से बराबर कितने भागों में बांटूंगा? 3 भागों में। ऊपर 3 है, 3 भागों में बांटूंगा। तो बराबर 3 भागों में बांटूंगा। एक, दो और 3 बराबर भागों में बांटा जिसका नाम रख दिया डी ई एफ। तो जो नीचे हर है, जो नीचे हर है वो बिंदु क्या है? दो, दूसरा भाग है। पहला भाग और दूसरा भाग, इस दूसरे भाग को मैं बी बिंदु से मिला दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? ए से एक रेखा, एक रेखा क्या खींची?
ए क्यू खींची तथा रेखा को रेखा ए क्यू को रेखा को ए क्यू को ए क्यू को प्रकार प्रकार की सहायता से बराबर चाप बराबर चाप तीन भागों में बांटे तीन भागों में बांटे तथा दूसरा चाप बिंदु ई को बिंदु बी से मिलाया। तो मैं मिलाऊंगा बिंदु बी को बिंदु ई से, हर वाले भाग को, दूसरे भाग को बिंदु बी से मिलाऊंगा। तो मिलाता हूँ बिंदु बी को ई से। बिंदु ई को मैंने बी से मिला दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ई बिंदु पर एक चाप काटूंगा, एक चाप काटूंगा प्रकार की सहायता से, तथा ये दूरी तथा ये दूरी माप लूंगा तथा एफ बिंदु पर प्रकार को रख के दोबारा इसी सेम चाप समान चाप यहाँ काटूंगा, यहाँ पर एक कट कर दूंगा। ठीक है। और ए बी रेखा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार बढ़ाऊंगा ए बी रेखा को आगे, ए बी रेखा को आगे कुछ इस प्रकार बढ़ाऊंगा। ठीक है। ए बी रेखा को आगे कुछ इस प्रकार बढ़ाया मैंने। ठीक है। और यहाँ से मैं इस बिंदु से इस बिंदु से और इस बिंदु के को मिलाने वाली एक रेखा खींचूंगा। ठीक है। एक रेखा खींचूंगा इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा खींचूंगा। ये कुछ इस प्रकार खींचेगी। ठीक है। कुछ इस प्रकार खींचेगी ये रेखा, कुछ इस प्रकार खींचेगी। ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से यहाँ पर कुछ चाप काटूंगा प्रकार से, और ये दूरी नाप कर यहाँ पर चाप काट के ये दूरी माप लूंगा। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चाप कटेगा। ठीक है। और मैं एसी रेखा को आगे बढ़ाऊंगा, एसी रेखा को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। एसी रेखा को मैं आगे बढ़ाया कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ से मैं ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बनाऊंगा कुछ इस प्रकार। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिंदु लिख देता हूँ इसको, बी एक्स वाई। तो मेरे पास मैं लिख सकता हूँ आगे अगेन, ई को बिंदु बी से मिलाया तथा क्या क्या करा, ई बिंदु से ई बिंदु से चाप भरकर तथा दूरी मापकर दूरी मापकर चाप भरकर तथा ये दूरी मापकर बिंदु एफ पर रखकर एफ पर रखकर एक रेखा एक रेखा एफ एक्स खींची एफ एक्स खींची तथा बिंदु बी पर चाप भरकर चाप भरकर व दूरी मापकर चाप भरकर व दूरी मापकर बिंदु एक्स पर एक रेखा एक्स वाई खींची।
तथा इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज ए एक्स वाई की रचना हुई। धन्यवाद। तो ए वाई और वाई एक्स भुजा क्या होगी, दोनों बराबर होगी। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।